नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति का डूबता हुआ सितारा इन दिनों सूरज बनकर चमक रहा है। बाला साहेब ठाकरे के उत्तराधिकारी समझे जाने वाले राज ठाकरे की राजनीति राज्य से लगभग खत्म होने को थी, लेकिन शिवसेना की एक बड़ी गलती ने राज ठाकरे को फिर से महाराष्ट्र में बड़ा बना दिया है। इतना बड़ा कि बीजेपी भी राज ठाकरे के साथ गठबंधन को तैयार दिख रही है। राज के अचानक महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े नाम बनने के पीछे की वजह क्या है? वजह है वो भगवा रंग जिसे कार्यकर्ताओं की नजरों में शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर कहीं न कहीं धूमिल करने का काम किया है। अब उसी भगवे को राज ठाकरे ने थाम लिया है और जिस हिंदुत्व से उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए समझौता कर लिया था, उसे राज ने लपक लिया है। कल तक राज ठाकरे मोदी विरोध में थे, लेकिन अब वक्त की नजाकत को देखते हुए वे पलट गए हैं और कह रहे हैं कि देश से बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाना होगा क्योंकि ये बम है। राज ने एक रैली में कहा, मैं गृह मंत्री से मांग करूंगा, हम बम पर बैठे हैं। मुझे पता चला है एक जगह है जहां मौलवी जाते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, पर कुछ तो साजिश हो रही है। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, पता है तो पुलिस को खुली छूट दो। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमानों को देश से बाहर निकालने के लिए 9 फरवरी को हम रैली करेंगे। ये मोर्चा के ऊपर मोर्चा होगा। अब राज के इस दांव ने उद्धव ठाकरे की राजनीति को हिला दिया है। कांग्रेस और एनसीपी की हाँ में हाँ मिलाकर सीए का विरोध कर वो पहले ही फंस चुकी है। शिवसेना ने मुस्लिमों के प्रदर्शनों में भी मंच साझा कर सीए को संविधान के खिलाफ बताया था, लेकिन अब वही शिवसेना पलटी मारते हुए दिख रही है। आज का सामना अखबार शिवसेना की इस पलटी का साक्षी है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि देश में घुसे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों को बाहर निकालना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसके लिए किसी पार्टी को अपना झंडा बदलना पड़े, ये मजेदार है। इस संपादकीय में एक तरह से शिवसेना ने सीए और देश में प्रस्तावित एनआरसी का भी समर्थन किया है, क्योंकि देश में घुसे अवैध मुसलमानों की पहचान तभी संभव है जब एनआरसी हो और सीए के जरिए इन दोनों देशों के मुसलमानों को नागरिकता देने से रोका जाए तो भी क्या। शिवसेना राज के दबाव में बदल रही है। वो फिर से उस कट्टर हिंदुत्ववादी चोले को ओढ़ने की तैयारी में है जिस पर कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने के लिए सेकुलर रंग चढ़ गया था, या फिर ये सियासी स्टंट है। हो कुछ भी, लेकिन राज ठाकरे के भगवा दांव ने उद्धव के पैरों तले से जमीन जरूर खिसका दी है। इधर बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष ने भी हाल ही में कहा था कि वो राज के साथ गठबंधन के लिए तैयार है अगर वो उत्तर भारतीयों के मुद्दे को छोड़ दे तो। और राज ने भी अपना मुद्दा बदलकर हिंदुत्व की ओर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि राज के हालिया बयान कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि वे बाला साहब ठाकरे की तर्ज पर मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार हैं। राज ने एक सभा में कहा कि मुझसे पूछते हैं कि मोदी की आपने निंदा की है। हाँ, मैंने की है, पर अभिनंदन भी किया है। आज नागरिकता कानून पर जो चल रहा है ठीक है, बहस हो सकती है, पर कौन कैसा है ये पुलिस सब जानती है। ये जो सीए एनआरसी के खिलाफ मुसलमान रोज मोर्चा निकाल रहे हैं, मुझे बताया गया कि 370 और राम मंदिर का गुस्सा सीए और एनआरसी के बहाने निकल रहा है। ये लोग कौन हैं? बाहर से आए हुए लोगों का साथ हम क्यों दें? मतलब मोदी की तारीफ कर और केंद्र का साथ देकर शिवसेना की 30 साल पुरानी सहयोगी बीजेपी भी शिवसेना के हाथ से राज छीनने वाले हैं। उद्धव को इससे ज्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि बीजेपी के साथ आते ही राज की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और शिवसेना की राजनीति संकट में पड़ जाएगी। लेकिन उद्धव का सीए का समर्थन करना और घोर हिंदुत्व के मुद्दे पर टिके रहना कांग्रेस और एनसीपी के साथ रहकर मुमकिन नहीं है। इसलिए जब तक उद्धव गठबंधन के साथ सत्ता में है, राज इसका फायदा उठाते रहेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।